इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का सोकड़ा यानी माल न्यूट्रिशन पे। सोकड़ा में बच्चों के बाजू, बच्चों की टांगें जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और उनका जो जिस्मानी हद्दोहाल है वो भी कमजोर ही नजर आता है। कुछ लोग इसको असेब या जिन्नात का साया वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन ये इंतहाई गलत बात है। हकीकत ये है कि बच्चे गजाई किल्लत का शिकार होते हैं, उनको उतनी खुराक मुयसर नहीं होती जितनी उनका जिस्म उनसे रिक्वायर कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे 6 माह से लेके 3 साल की उम्र तक एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं और उनका जिस्म उनसे एक्स्ट्रा फीड की तवक्को करता है। अगर बच्चों को मुनासिब गुज़ा नहीं दी जाती तो भी बच्चे फास्फोरस, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सोकड़ा का मर्ज जो है वो लाहक होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम बात करें कि हम घर पे सोकड़ा के मर्ज को कैसे जज कर सकते हैं, तो उसका जज करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपने बच्चों के कान की लो को पकड़ना, इधर से इसको दबाना है। अगर बच्चा दर्द फील करे तो आप समझ जाएं कि बच्चे को सोकड़े का मर्ज नहीं, सिर्फ कमजोरी है। अगर बच्चे को दर्द ना हो तो आप यकीन से कह सकती हैं कि आपका बच्चा सोकड़े में मुब्तला हो चुका है, क्योंकि सोकड़ा का मर्ज कानों के जो पट्टे हैं, कानों की लो के पट्टे हैं, उनको स्केड़ की वजह से सुन कर देता है, जिसकी वजह से दर्द फील नहीं होती। अब मैं आपको अपने वादे के मुताबिक जबरदस्त किस्म का सोकड़े का नुस्खा बताने लगा हूं, जो कि इंतहाई ज्यादा कारआमद है और उससे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों बच्चे शफायाब हो चुके हैं। नोट फरमा लें। सबसे पहले जद्वार खताई, जहर मोरा खताई, अतीस तलब और फिलफिल सिया आपने 6-6 ग्राम लेनी है। ये 4 चीजें हैं, आपने 6-6 ग्राम लेके खरल में डाल के इनको खूब बारीक करना है। जब ये गर्दन माह हो जाएं तो आपने इनमें 1 रत्ती कस्तूरी या मुश्क खालस की मिला लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी औलाद, आपकी आल और आपके असहाब पर। अलीमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर से हकीम एहसान मीरा आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों का सोकड़ा यानी माल न्यूट्रिशन पे। मैं आपको बताऊंगा बच्चों का सोकड़ा पैदा होने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, सोकड़ा का घर पे मुआयना कैसे किया जा सकता है, और लास्ट पे एक जबरदस्त किस्म का हर्बल नुस्खा आपको नोट करवाऊंगा जो कि हमारे क्लिनिक पे रूटीन से चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे अब तक सैकड़ों बच्चे शफायाब हो चुके हैं। बात करते हैं वजूहात की। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 30% से भी ज्यादा बच्चे गजाई किल्लत का शिकार हैं। गजाई कमी बच्चों को कमजोरी की तरफ ले जाती है और ये कमजोरी अमूमन बच्चों को सोकड़ा की दहलीज पे ले आती है। सोकड़ा में बच्चों के बाजू, बच्चों की टांगें जो हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और उनका जो जिस्मानी हद्दोहाल है वो भी कमजोर ही नजर आता है। कुछ लोग इसको असेब या जिन्नात का साया वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन ये इंतहाई गलत बात है। हकीकत ये है कि बच्चे गजाई किल्लत का शिकार होते हैं, उनको उतनी खुराक मुयसर नहीं होती जितनी उनका जिस्म उनसे रिक्वायर कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे 6 माह से लेके 3 साल की उम्र तक एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं और उनका जिस्म उनसे एक्स्ट्रा फीड की तवक्को करता है। अगर बच्चों को मुनासिब गुज़ा नहीं दी जाती तो भी बच्चे फास्फोरस, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सोकड़ा का मर्ज जो है वो लाहक होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चों में मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, उनका मैदा, उनकी आंतड़ियां वर्क नहीं कर रही, वो ग़िज़ा से विटामिन डी, कैल्शियम और दीगर अज्जा को जिस्म का हिस्सा नहीं बना रही, तो भी बच्चा जो है वो कमजोरी की तरफ जाएगा और बिलाखिर सोकड़ा के मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हम घर पे सोकड़ा के मर्ज को कैसे जज कर सकते हैं, तो उसका जज करने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपने बच्चों के कान की लो को पकड़ना, इधर से इसको दबाना है। अगर बच्चा दर्द फील करे तो आप समझ जाएं कि बच्चे को सोकड़े का मर्ज नहीं, सिर्फ कमजोरी है। अगर बच्चे को दर्द ना हो तो आप यकीन से कह सकती हैं कि आपका बच्चा सोकड़े में मुब्तला हो चुका है, क्योंकि सोकड़ा का मर्ज कानों के जो पट्टे हैं, कानों की लो के पट्टे हैं, उनको स्केड़ की वजह से सुन कर देता है, जिसकी वजह से दर्द फील नहीं होती। इसके अलावा अगर बच्चा कमजोरी की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वो मदर फीडिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है, हर वक्त उसकी ख्वाहिश होती है कि वो
اپنی والدہ کے ساتھ رہے، والدہ کا دودھ پیے، تو بھی یہ ایک علامت ہے کہ بچہ جو ہے وہ سوکڑا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب میں آپ کو اپنے وعدے کے مطابق زبردست قسم کا سوکڑے کا نسخہ بتانے لگا ہوں، جو کہ انتہائی زیادہ کارآمد ہے اور اس سے الحمدللہ اب تک سینکڑوں بچے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ نوٹ فرما لیں، سب سے پہلے جدوار خطائی، زہر مورا خطائی، عتیس طلب اور فلفل سیاہ آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، آپ نے 6 گرام لے کے کھرل میں ڈال کے ان کو خوب باریک کرنا ہے۔ جب یہ گردن ماہ ہو جائیں تو آپ نے ان میں 1 رتی کستوری یا مشک خالص کی ملا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اور کھرل کرنا ہے۔ جب یہ فل باریک ہو جائے تو آپ نے سیاہ شیر کے گلاب ڈال کے اس کی اور گڑائی کرنی ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ جب یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائیں تو آپ نے 2 ٹائپ کی گولیاں بنانی ہیں، ایک ہوگی دال ماش کے برابر اور دوسری ہوگی دانہ باجرہ کے برابر۔ جو دانہ باجرہ کے برابر ہوگی وہ آپ نے بچے کو دینی ہے دن میں 1 مرتبہ اور اوپر سے عرق غوزبان پلانا ہے، اور جو گولی دال ماش کے برابر ہوگی وہ آپ نے بچے کی والدہ کو دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے عرق غوزبان پلانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دعوے سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سوکڑا کا مرض زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا نسخہ ہے جس سے سوکڑا کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور بچہ ساری زندگی صحت مند رہتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے دوست جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان تک میری ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔